इसी सोच से विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे बसपा हो चाहे हमारे एमआईएम के नेता लोग हों, ये लोग परेशान हैं क्योंकि ये शिक्षित मुसलमान नहीं देख सकते। ये नहीं देख सकते कि मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़े। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज भी सशक्त हो। रामपुर, जहाँ 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, उस रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने का मतलब है कि अब मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ रहा है और खुले मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के। एक स्पोर्ट्स फंक्शन लखनऊ के चौक स्टेडियम में हो रहा था और हमको वहां मिल गए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। दानिश जी, स्पोर्ट्स में काफी रुचि बढ़ रही है। आप लोगों ने पहले मदरसे का सर्वे हुआ, अब क्या प्लानिंग है? सुनने में आ रहा है कि स्पोर्ट्स को लेकर भी काफी प्लानिंग चल रही है और 18 को भी कोई दिवस आप लोग मना रहे हैं। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, हमारी मोदी सरकार नौजवानों का ओवरऑल डेवलपमेंट इस सोच के साथ काम करती है। ये नौजवानों की सरकार है और जिस तरीके से हमारे नौजवान खेलों में आगे बढ़े, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, इस दिशा में लगातार हमने सकारात्मक कदम उठाए हैं। 18 तारीख को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। इस दिन पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों में हम जो है साइंस और कल्चरल एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करेंगे। साइंस के जो वहाँ पे एग्जीबिशंस लगेंगे प्रदेश भर के मदरसों में। इसके बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हम पूरे प्रदेश भर के मदरसों में खेल की प्रतियोगिताएं, इसको भी हम चालू करेंगे। अलग अलग जनपदों में मदरसा खेलकूद प्रतियोगिताएं होंगी और बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की सोच के साथ हमारी योगी सरकार काम कर रही है और बच्चों के अंदर बहुत ही इसके लिए एक पॉजिटिव संदेश है। और अभी इस चौक के स्टेडियम में भी आप देखिए कि हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के शुरुआत की है। यहाँ सुन्नी इंटर कॉलेज है उसकी, और जो बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और सबने कहा है कि भाई खेलों में भी बढ़ावा देना ये भी जरूरी है। नौजवानों को, नौजवान शिक्षित हो, खेल की तरफ आगे बढ़े, इस सोच के साथ काम करना है। पहले भी मदरसे रहे हैं, पढ़ाई होती रही है, पर स्पोर्ट्स को लेकर कभी किसी ने ना रुचि दिखाई है ना शायद पहल हुई है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खोया है मदरसों ने? देखिए, इससे पहले की जो सरकार थी, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार हो, बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों को उन्होंने केवल वोट बैंक समझा, हमें एक सीमित दायरे में रखा। लेकिन आज 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम किया है। खासतौर पर मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार हमने ठोस कदम उठाए हैं। आज मदरसों में हमारा बच्चा दीन और इस्लाम की तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी लेता है। हमारे मदरसों का बच्चा वो डिजिटल भी जुड़ रहा है। हमने मदरसे की शिक्षा को भाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एप्लीकेशन भी डेवलप किया, मदरसा ई लर्निंग ऐप। हमने मदरसों में एनसीसी एनएसएस भी लागू किया। अब हम मदरसों में साइंस एग्जीबिशंस, मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मदरसों की एक अलग तस्वीर ये योगी सरकार में हम दिखा रहे हैं और मदरसों के टैलेंट को हम प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाकर मदरसे का बच्चा भी प्रदेश के और देश के तरक्की में अपना योगदान दे, इस सोच के साथ उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार काम कर रही है। दानिश अंसारी कहते हैं कि मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं मदरसों को। समाजवादी पार्टी कहती है कि मदरसे के नाम पर राजनीति हो रही है। मदरसे आज तरक्की कर रहे हैं, ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आ रही है। एक आम मुस्लिम परिवार का बच्चा अच्छी उर्दू भी बोले और अच्छा इंग्लिश भी बोले, ये योगी सरकार की सोच है। और इसी सोच से विपक्ष, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे बसपा हो चाहे हमारे एमआईएम के नेता लोग हों, ये लोग परेशान हैं क्योंकि ये शिक्षित मुसलमान नहीं देख सकते। ये नहीं देख सकते कि मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़े। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज भी सशक्त हो। और ऐसा किस लिए नहीं चाहते? क्योंकि वो हम मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक तक सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन आज मुस्लिम समाज ये समझदार कौम है और हम तरक्की पसंद कौम होते हुए तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और योगी सरकार के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का मुसलमान सशक्त होकर, सक्षम होकर तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है। रामपुर में जो रिजल्ट आया, आपने खुद भी वहां पर कैंप किया, कैंपेनिंग करी काफी टाइम पे, लोग कह रहे थे कि एक तरफा नतीजे होंगे। आपको लगता है कि 55% मुस्लिम यहाँ पर है, वो बीजेपी को वोट किया है, क्या फैक्टर रहा है आपको लगता है जो आपके फेवर में? देखिए, आज योगी सरकार के काम से विश्वास है और ये विश्वास हमने मतलब झूठे वादे करके नहीं, धरातल पे सच्चाई से काम करके हासिल किया है। ये विश्वास हमने सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा था, उस नारे में ईमानदारी से काम करते हुए हासिल किया है। ये विश्वास हमने ईमानदारी से 2017 से लेकर अब तक जन जन तक विकास पहुंचे, ये चीजें सुनिश्चित करते हुए ये विश्वास हासिल किया है। और इस विश्वास पे के बल पे आप देखिए
कि रामपुर जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, उस रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलने का मतलब है कि अब मुस्लिम समाज भी आगे बढ़ रहा है और खुले मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देके और अपना विकास सुनिश्चित कर रहा है। क्योंकि अब मुस्लिम समाज तरक्की चाहता है, हमारे कौम के बच्चे अच्छी तालीम उन्हें मिले, इस सोच के साथ मुस्लिम समाज आगे बढ़ रहा है। और जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुस्लिम समाज को आगे बढ़ा रही है तो मुस्लिम समाज भी खुले मन के साथ, पूरे खुले दिल के साथ और भाजपा के साथ और योगी सरकार के साथ है। छोटा सा सवाल आपसे, चाचा भतीजे एक हो गए हैं निकाय चुनाव से पहले, क्या खतरा है? कोई देखिए इसमें खतरे की बात नहीं है, ना कोई वो बात है। आम जनमानस ने दोनों ही लोगों को नकार दिया और वो अपना गठबंधन भले कर लें। भाजपा का गठबंधन आम जनमानस के साथ है और हम जनता के विश्वास के बल पर चुनाव में लड़ते हैं और फिर जनता के विश्वास के बल पे हमको जनता का वोट मिलता है और हम पुनः दुगनी गति से जनता के विकास के लिए काम करने में जुट जाते हैं। यही हमारा कार्य है जिससे जनता ने आज हमें चुना है और हम निकाय चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत के साथ तमाम नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में जीत हासिल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश शहजाद अंसारी अपने ही अंदाज में बताया कि मदरसों को कैसे डेवलप करना है और तंज कसा है समाजवादी पार्टी पर। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।